आज हम करेंगे ऑडिटिंग का चैप्टर फर्स्ट, ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का डिफरेंस, नेचर ऑफ ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस। फर्स्ट, definition of auditing. The word audit has been derived from a Latin word audire, which means to hear. The owner used to appoint certain persons to check the account in case of any suspicion, and they had to hear a number of things from the persons concerned in order to check the accounts. Simple, इसका मतलब क्या होता है ऑडिटिंग का कि जब एक कंपनी किसी प्रोफेशनल बंदे को, किसी एक्सपीरियंस बंदे को, जैसे कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, उसको अपॉइंट करती है ताकि वो उस पर्टिकुलर कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, उनको चेक कर सके और देख सके कि उनकी जितनी भी रिपोर्ट है वो सही है या गलत है, उस कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। जब ये सब चीज़ें चेक करती हैं, इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं ऑडिटिंग। इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिकॉर्ड्स सच एज डॉक्यूमेंट, वाउचर्स एक्सेट्रा विच कन्फर्म और सपोर्ट द correctness of entries in the books of a business concern to enable an auditor to satisfy himself as to whether the profit and loss account and the balance sheet shows a true and fair view of the state of affairs of the concern. Simply ये क्या है कि एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, किसकी एग्जामिनेशन होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की और अदर रिकॉर्ड्स के। अदर रिकॉर्ड्स में आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है, आ जाते हैं, और आपके वाउचर्स मतलब क्या होते हैं? आपकी जितनी भी रसीदें हैं, ठीक है, आपकी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ताकि वो जो पर्टिकुलर है आपका ऑडिटर, उसको पता लग सके जो आपने जितने भी रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है, वो सभी रिकॉर्ड सही हैं कि नहीं है, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपके प्रॉपर फेयर और आपके प्रॉपर बिजनेस से मैच करते हैं कि नहीं करते। नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन, ऑडिटिंग इज़ कंसर्न्ड विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा with determining the accuracy and reliability of accounting statement and reports. सिंपल, ऑडिटिंग किसके साथ कंसर्न होती है? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, कि जितना भी आपका अकाउंटिंग का डाटा है उसको वेरीफाई करना है, ताकि हमें क्या पता लग सके कि जो वो अकाउंटिंग डाटा है आपका वो कितना एक्यूरेट और कितना रिलायबल है। नेक्स्ट, करेक्ट स्केच ऑफ ऑडिटिंग। फर्स्ट, ऑडिटिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, की जो ऑडिटिंग होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, बाहर से कोई प्रोफेशनल बंदा, जिसे हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटिंग, उसे अपॉइंट किया जाता है एंड वही आपकी कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करता है, ठीक है, एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय अ क्वालिफाइड ऑडिटर, ठीक है, कि जितनी भी ऑडिटिंग होती है वो किसने करनी होती है? क्वालिफाइड ऑडिटर। ऑडिटिंंग के लिए आपको एक क्वालिफाइड ऑडिटर ही चाहिए, एंड वो क्वालिफिकेशन क्या है कि इस एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग से अपनी सीए की स्टडी की हो, उसने प्रॉपर अपनी डिग्री हासिल की हो। उसके बाद पॉइंट सेकंड, एन ऑडिटर इज़ कंसर्न विद द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स बट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन, ठीक है, एक ऑडिटर का काम क्या होता है कि उसने जितनी भी बुक्स हैं उसको एग्जामिन करना होता है, ना कि खुद प्रिपेयर करनी होती है बुक्स। थर्ड पॉइंट, द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एनेबल द auditor to satisfy himself that the balance sheet and the profit and loss account are properly drawn up and give a true and fair view of the financial state or affair of the business for the financial period, कि एक साल, ठीक है, आपके फाइनेंशियल पीरियड के अकॉर्डिंग जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी आपके डाटा, ठीक है, वो प्रॉपर्ली एक्यूरेट एंड सही है, और जितने भी आपके डाटा हैं वो प्रॉपर्ली आपके बिजनेस के फाइनेंशियल अफेयर के साथ मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, की ऑडिटिंग में आप क्या देखते हो? मेन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, ठीक है, जब एक ऑडिटर अपनी स्टडी करता है, ठीक है, एक डाटा को, तो उससे जब वो स्टडी करता है तो इन केस अगर कोई फ्रॉड या अगर कोई आपको एरर हो तो वो क्या करता है? उसको देख के उसको उनकी पर्टिकुलर कंपनी को बताता है, ठीक है। तो ये जो है मेन पॉइंट है ऑडिटिंग का। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है? मेन पार्ट है, ठीक है, अपनी ऑडिटिंग का, कि जब आप एक ऑडिटिंग करते हो तो वहाँ आपको कुछ चांसेस ऑफ फ्रॉड और कुछ चांसेस ऑफ एरर भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड टू हिम, कि वो क्या करता है? सिंपल, जो भी आपने डाटा दिया होता है, ठीक है, आपने उसको जस्ट चेक करके अपनी एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर डाटा है, ठीक है, किसी कंपनी का, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। बट कहते हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है टू प्रिकाइज वेरिफिकेशन। प्रिकाइज वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आपने एक ऑडिटर को, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन दी, दैन उसने क्या करना है? उसने वही गलत इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना है, ठीक है, एंड अगर वो उसी गलत इन्फॉर्मेशन को स्टडी करेगा दैन उसकी जो जजमेंट होगी वो किस बेस पे होगी? जो आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, ठीक है। तो सिंपल इस पॉइंट में यही था कि जो ऑडिटर होता है उसका मेन काम यही होता है कि उसने अपना जो ओपिनियन है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना होता है।
Last point, the auditor checks the voucher, document information and relative evidence in order to report on financial health of a business. Financial health मतलब होता है financial position, ठीक है. उसने different types के report, different types के vouchers को study करना होता है ताकि उसके एक कंपनी की, particular कंपनी की financial position का पता लग सके उससे. नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग. सबसे पहले मीनिंग कि बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है. इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. कि सिंपल बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है कि आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस के साथ वाली उसको आपने सिंपल रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है. इसमें आप सिंपल रिकॉर्डिंग करते हो. अकाउंटेंसी, इट इज़ एन आर्ट और यू कैन से कंसर्न विद प्रिपरेशन ऑफ समरी एंड एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द बुक कीपर, ठीक है. कि जो आपने पहले रिकॉर्डिंग की होती है इस फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद आप क्या करते हो, उस जो भी आपने डाटा रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो अकाउंटेंसी में, उसके प्रॉपर अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, उसके प्रॉपर समरी रिकॉर्ड करते हो. ये आप करते हो अपनी अकाउंटिंग में. लास्ट, ऑडिटिंग. जितने भी प्रॉपर अकाउंट्स बनाने के बाद, ठीक है, जो भी आपके मेन अकाउंट होते हैं या मेन रिपोर्ट होती है आपको, उसके जो वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है आपकी ऑडिटिंग में. ऑडिटिंग कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, एंट्रीज एंड अकाउंट्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट देयर एक्यूरेसी, ठीक है. कि जो आपने पहले बुक्स यहाँ बनाई हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता लगता है ऑडिटिंग में. नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ वर्क कि कौन सा काम पहले होता है. जो आपका बुक कीपिंग है सबसे पहले होता है, ठीक है. सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद बुक्स बनाते हो, ठीक है. बुक्स बना ली आपने, अकाउंट्स बना ली, रिपोर्ट बना ली. थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपने जितनी भी बुक्स बनाई है उनको क्या करना है, चेकिंग करनी है, उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है. सो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, बुक कीपिंग. सेकंड क्या है आपकी अकाउंटेंसी, ठीक है. जब जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है. एंड थर्ड क्या, ऑडिटिंग. जहाँ अकाउंटिंग स्टॉप होती है वहाँ क्या स्टार्ट होती है, ऑडिटिंग. थर्ड, ऑब्जेक्टिव. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू मेंटेन अ प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स. कि सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या बुक कीपिंग है कि उसने प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स बनानी है, ठीक है. जो भी काम है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको बस अपने रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट. कि आपने जितने भी आपने काम किए, ठीक है, जितने भी आपने ऑपरेशन किए बिजनेस में, उसका रिजल्ट क्या हुआ, कि प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, एंड हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन. नेक्स्ट, ऑडिटिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू सर्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होते हैं उसकी करेक्टनेस को देखना, ये मेन काम है ऑडिटिंग का. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट आउटसाइडर. जो बुक कीपिंग होता है, जो बुक कीपर होता है, मतलब वो क्या होता है, एम्प्लॉय होता है बिजनेस का. एंड अकाउंटेंट इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस, ओके. अकाउंटेंट भी क्या होता है, एम्प्लॉय होता है बिजनेस का. इट मीन्स द बुक कीपर और अकाउंटेंट मे बी सेम और डिफरेंट. जो बुक कीपर और अकाउंटेंट होते हैं वो आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. बट आपका जो ऑडिटर होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन. इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब होता है जिसका कोई भी लिंक नहीं है आपके बिजनेस के साथ, ठीक है. प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है वो, कोई आउटसाइडर ही पर्सन होता है, जैसे कि CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट. नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन. कि लॉ के अकॉर्डिंग इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है बुक कीपिंग की. एंड अकाउंटेंट, फॉर एन अकाउंटेंट नो एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ. अकाउंटेंट के लिए भी कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है. बट इन केस ऑफ ऑडिटिंग, द ऑडिटर मस्ट बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, ठीक है. कि इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्ट. अ बुक कीपर हैज़ नो नीड टू सबमिट एनी रिपोर्ट. बुक कीपर कौन होता है, जिसने बुक कीपिंग करनी है. बुक कीपिंग में बुक कीपर को कोई भी नीड नहीं होती है कि वो कोई भी तरह की रिपोर्ट सबमिट करे अपनी कंपनी को. सेम इन द केस ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है. कि अकाउंटेंट जो होता है जिसने अकाउंटिंग करनी होती है उसको भी कोई नीड नहीं है कि वो अपनी सबमिट करे एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट टू कंपनी. एंड ऑडिटर मस्ट सबमिट रिपोर्ट. जो ऑडिटर होता है बट उसको क्या करनी होती है, रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ताकि हमें एक कंपनी की एक्यूरेसी पता लग सके. लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रॉयशन. द फैक्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी डिस्ट्रॉयड. जो आपने कहते हैं कि बुक्स बनाई होती है, ठीक है, बुक कीपिंग, वो कहते हैं मे भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं. क्योंकि आपने वहाँ पर लिखती काम किया होता है, ठीक है, आपने इन रिटर्न वर्क किया होता है. तो जो भी आपने इन रिटर्न वर्क किया होता है तो उसके काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो गुम हो जाए, ठीक है. या तो गुम हो जाए या मिसप्लेस हो जाए, नहीं तो मे बी डिस्ट्रॉय हो जाए. नेक्स्ट, अकाउंटिंग. The information revealed by the financial statement may get destroyed due to mistake in bookkeeping. तो आपके काफ़ी चांसेस है कि जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो या तो इनकम्प्लीट होगी या तो डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है. क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट, द ऑडिटर इज़ अंडर ऑब्लिगेशन टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रॉयशन ऑफ द फैक्ट. ठीक है, कि जो ऑडिटर होता है वो क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है, उसको ढूंढे और देखे कि उससे
क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, क्यों मिसिंग है, ठीक है। सिंपल इस पार्ट में यही था कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की, ठीक है, ये कहते हैं डिस्ट्रॉय हो सकती है। डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है? ड्यू टू एनी रीज़न। जैसे कि हमको पता है कि जो बिग बुक कीपिंग होती है और जो अपना अकाउंटिंग होती है वो कौन करता है? एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बंदा बुक्स बनाता होता है अपनी बुक कीपिंग में और अपनी अकाउंटिंग में, वो कभी ना कभी अपना क्या कर देता है? पर्सनल इंटरेस्ट में बायस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसने अपना प्रॉफिट ज़्यादा शो करना है अपनी बिजनेस का, देन वो क्या करेगा? अपने एक्सपेंसेस को कम शो करेगा, ठीक है। इट मीन्स वो क्या होगी? जो एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी? डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है, ड्यू टू पर्सनल रीज़न। बट ऑडिटिंग के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ऑडिटिंग करता है वो कौन करता है? इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है, कि जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपके बिजनेस में।